हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स जो सिविल और मैकेनिकल के लिए कॉमन है पॉलिटेक्निक्स में, आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लॉस ऑफ मोशन, और आज हम आ चुके हैं इसके एपिसोड नंबर 7 पर। इस एपिसोड में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज का नियम। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, हमें यह पढ़ाया क्यों जा रहा है और इसका कैसे एप्लीकेशन होता है, ये सारी बातें आज हम इस एपिसोड नंबर 7 में सीखने वाले हैं। देखिए, समानांतर चतुर्भुज का नियम क्यों इस्तेमाल करते हैं? दो बलों का सदिश योग ज्ञात करने के लिए। तो समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, इसका उपयोग दो सदिश का योग ज्ञात करने के लिए करते हैं। सदिश का योग एक सदिश राशि होता है, अर्थात इसमें मैग्नीट्यूड परिमाण भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए एक फोर्स है ये P, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स से काम कर रहा है P। एक फोर्स है Q जो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे झुका हुआ ऐसे काम कर रहा है। सो देयर आर टू फोर्सेस। तो समानांतर चतुर्भुज का नियम दो बलों के लिए होता है और दो बलों का योग ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं समझते हैं। एक फोर्स है P जो कि क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स है Q जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे झुका हुआ इस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये दोनों बल समतली हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ही तल में बने हैं, और यह दोनों बल संगामी भी है, कॉन्करेंट भी है। मैंने आपको पिछले एपिसोड नंबर 6 में बताया था कि अब आपको मैकेनिक्स में ज्यादातर जो फोर्सेस मिलेंगे वो फोर्सेस कोप्लेनर होंगे और उनमें से बहुत सारे फोर्सेस कॉन्करेंट भी होंगे। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट हैं ये दोनों फोर्सेस। आइए इनका हम सदिश योग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो फोर्सेस को ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसका एडिशन करते हैं। तो इसमें मान लीजिए कुछ भी फोर्स दिया हुआ है, से दिस फोर्स इज से 80 न्यूटन एंड दिस इज से 50 न्यूटन। तो हम सबसे पहले स्केल मान लेंगे कि साहब 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, एक सुटेबल स्केल मान लेंगे। तो उसके हिसाब से ये एक चूंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्षैतिज दिशा में बल है, तो एक क्षैतिज दिशा में हमने एक P फोर्स बना दिया। इस लाइन की लंबाई स्केल के अनुसार आपने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो दिस लाइन OA रिप्रेजेंट्स फोर्स P। अब आइए, Q जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऊपर की ओर है, तो Q वाला फोर्स हमने P हॉरिजॉन्टल में था, P का जो स्टार्टिंग पॉइंट टेल यहां से थीटा एंगल लिया और Q फोर्स हमने यहां पे बना दिया। सो दिस लाइन OB रिप्रेजेंट्स फोर्स Q एंड लाइन OA रिप्रेजेंट्स फोर्स P, राइट। उसके बाद हमने इस B पॉइंट से P के OA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी BC, A पॉइंट से OB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी AC। इस प्रकार से OBCA एक पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज बन चुका है। अब ये वो पॉइंट है O जहां से P भी स्टार्ट हुआ और Q भी स्टार्ट हुआ। सो O को हम कहते हैं कॉमन ओरिजिन, उभय बिंदु, जहां से दोनों बल आरंभ हुए। इस बिंदु से इस समानांतर चतुर्भुज का एक हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक हमने विकर्ण बना दिया OC। सो जो OC है, इस समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण OC है, इन दोनों बलों के सदिश योग का परिणामी बताएगा। Therefore, this resultant OC, this line OC will represent the resultant of these two forces, the addition of these two forces P and Q। तो हुआ क्या, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, OA और OB इसकी आसन्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं।
तो इन आसन्न भुजाओं ने, इन एडजेसेंट साइड्स ने इन बल P और Q को रिप्रेजेंट किया। एक ही बिंदु से दोनों फोर्सेस आरंभ हुए। इस बिंदु से इस समानांतर चतुर्भुज का हमने एक विकर्ण बना दिया। दो विकर्ण होंगे, एक BA होगा, एक OC होगा, लेकिन कौन सा बनाना है? उस बिंदु से खींचना है जिस बिंदु से P और Q आरंभ हो रहे हैं। यह विकर्ण जो होगा इन दोनों बलों का परिणामी होगा, इन दोनों के योग का परिणामी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। P आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स था, इस P फोर्स के साथ इस R का आप ये एंगल मेजर कर लीजिए, एंड दिस एंगल इज द इंक्लिनेशन, इस रिजल्टेंट का झुकाव आ जाएगा P के साथ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये रिजल्टेंट Q फोर्स के साथ कितना एंगल बनाता है, तो थीटा में से अल्फा निकाल देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। समटाइम इस एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो यही इसका परिभाषा है समानांतर चतुर्भुज की, यहां पे लिखी गई है। इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यदि दो संगामी बल एक ही बिंदु से गुजरते हैं और इस समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, डायगोनल थ्रू द कॉमन ओरिजिन, तो इस उभय बिंदु से गुजरने वाला जो डायगोनल होगा रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये इसको रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जहां तक इसके झुकाव का सवाल है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन का P से नाप लेंगे तो अल्फा हमारा एंगल आ जाएगा। दिस मेथड इज ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपने स्केल मान के इन P और Q को आपने ड्रॉ किया था। लेकिन जैसा कि आप सबने साइंस से पढ़ रखा है मेजरमेंट ऑफ एरर, तो आप जब भी कोई चीज ड्रॉ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, ये कभी भी आपको सही परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए हमको पढ़ना है एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स फॉर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपका OACB बन चुका है, ये बिल्कुल वैसे ही निर्माण करना है जैसा आपको यहां पे समझाया गया। अब एनालिटिकल मेथड में इसमें नया क्या है वो हम देखते हैं। हमने जो OA लाइन थी, यानी जो P फोर्स OA लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा था, इसको आगे बढ़ाया, D तक बढ़ाया, C पॉइंट से इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया OADC। OB लाइन AC लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। जितनी लंबी लाइन OB है उतनी ही लंबी लाइन AC है, इसलिए ये लाइन अगर Q फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है तो AC लाइन भी Q फोर्स ही रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा, तो ये वैल्यू लंब हो जाएगी Q साइन थीटा। ये यहां पर देखिए Q साइन थीटा आपने लिखा हुआ है, so, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। इसी ट्रायंगल में आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, तो आधार AD की वैल्यू आ गई Q साइन थीटा। दोनों बातें पकड़ में आ गई। इसके बाद अब आप आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल OCD। राइट एंगल ट्रायंगल OCD, इस राइट एंगल ट्रायंगल OCD में आ जाइए। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये OD क्या है? OD इज OA प्लस AD, तो OD की जगह OA प्लस AD लिख दिया। OA क्या है? OA तो है फोर्स P, AD क्या है? फोर्स Q cos थीटा, DC क्या है? Q साइन थीटा, और OC क्या है? रिजल्टेंट R। OC की जगह R, OA की जगह P, AD की जगह पर Q cos थीटा स्क्वायर तो लगना ही है, प्लस Q साइन थीटा स्क्वायर आ गया। इसको खोल देते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा एंड Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जरा देखेंगे, P स्क्वायर तो आ गया, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर आपने Q स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो Q स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज 2PQ cos थीटा। सो अंडर R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, एंड दिस फॉर्मूला will give you resultant
द परिणामी, इन दोनों बलों के सदिश योग का परिणामी आपको इस फॉर्मूले से उसका मान प्राप्त होगा एनालिटिकल मेथड की वजह से। डेसिमल में 0 तक, डेसिमल के कितने प्लेस तक आपको बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि ग्राफिकल मेथड से आपको मिलना संभव नहीं था। अब इस एंगल को निकालने की बारी, पुनः इसी समकोण त्रिभुज में tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार q sin थीटा अपॉन दिस। सो DC अपॉन OD, DC और OD क्या था, पुनः OD इज इक्वल टू OA प्लस AD, तो OA प्लस AD ये क्या है, Q sin थीटा अपॉन P, इसकी वैल्यू P है, एंड Q cos थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। इस प्रकार से बच्चों आपको रिजल्टेंट भी आ गया और रिजल्टेंट का आपको क्या पता लग गया, डायरेक्शन भी पता लग गया। इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, उनको देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ये रहा P और ये रहा Q, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप सबको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे cos 0 की वैल्यू 1 कर देंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, अर्थात p प्लस q होल स्क्वायर, उस पे लगा है अंडर रूट स्क्वायर के कारण हट जाएगा, बचेगा r इज इक्वल टू p प्लस q। जहां तक रिजल्टेंट का सवाल है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो थीटा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 कही जाती है, और ये इस वक्त रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में परिणामी बल अधिकतम कब होता है, जब दो बल एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0, या हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अगला, अगर दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हैं, ये रहा P, ये रहा Q, और दोनों 90 डिग्री में हैं, तो ये तो इनका परिणामी हो जाएगा R, ये अल्फा हो जाएगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0, ये टर्म खत्म हो गया। R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और यहां पर जब थीटा 90 कर देंगे तो ये तो sin 90 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू जस्ट Q अपॉन P, ये आपको tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा 180 डिग्री, यानी ये P वाले श्रीमान जी यहां पे काम कर रहे हैं और Q वाले श्रीमान जी यहां पे काम कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस केस में cos 180 -1 नोट कर लीजिए, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, याद रखिए cos 180 -1। तो -1 अगर cos 180 कर देंगे यहां पर, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये हो जाएगा नेगेटिव। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ये तो 1 हो चुका है, ये हो जाएगा P माइनस Q होल स्क्वायर, एंड P माइनस Q होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो P माइनस Q, एंड दिस इज P माइनस Q। देयरफॉर ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो फोर्सेस को अगर हम ऐड करते हैं तो अधिकतम वैल्यू P प्लस Q, मिनिमम वैल्यू P माइनस Q, बाकी समस्त वैल्यू इनके बीच में रहेंगी। अब एक स्पेशल केस और लेते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि P और Q के मान समान हो, सिचुएशन ऐसी है, सब कुछ वैसे ही है, बस जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये है, दोनों के परिणामी, दोनों के जो वैल्यूज है वो सेम है। अब हमसे कहा गया रिजल्टेंट निकालो और ये निकालो, लेट अस सी। सो हमने P की जगह Q रख दिया, तो Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहां भी Q कर दिया तो 2Q स्क्वायर cos थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 cos थीटा। आप यहां पे अंदर में 2 भी बाहर ले सकते हैं, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब अगर यहां पे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो -1 कट जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा 2, और cos स्क्वायर थीटा का ये बचेगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। चाहे तो 2Q cos थीटा बाई 2 लिख लें या 2P cos थीटा बाई 2 लिख लें। ऐसा कब होगा, जब P का मान और Q का मान समान होगा, तो परिणामी का फॉर्मूला सीधे ये बन जाएगा। और उस केस में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगी डायरेक्शन
Q साइन थीटा, यहां भी Q प्लस Q कॉस थीटा, Q कॉमन लेंगे कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कट चुका है, ये 2 इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया आपके पास। यानी उस केस में जबकि P और Q के मान समान होंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 विल गिव यू दिस थिंग, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब यहां पर एक बात आप सबको समझनी है, ये डिस्कशन में आगे बहुत इस्तेमाल होगी, इसलिए बात आपको अलग से कराई गई। यदि दो बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, ये मान लीजिए 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है, ये कोण 60 डिग्री है, तो अगर समान बल कार्य कर रहे हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू कॉस 60 बाई 2, एक बात, और ये जो अल्फा है ये हो जाएगा 60 बाई 2। इसका मतलब कि समान बलों का परिणामी बलों के बीच में बनने वाले कोण थीटा को बाइसेक्ट करता है, आधे आधे करके ये बांट देता है। सो दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और एपिसोड नंबर 8 में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जुड़े हुए सवाल करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।